नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडिया लाइव न्यूज़। अभी मैं वार्ड नंबर 4 में हूं और यहां एक प्रत्याशी हैं जिनका नाम है शबनम शहजादी और इनका छाप है मोमबत्तियाँ छाप। और इन्हें लोग क्यों पसंद करते हैं, तो सीधे मुखातिब होंगे इनके फादर इन लॉ से, उनसे बातचीत करेंगे क्यों करते हैं, ये अपना बैकग्राउंड भी थोड़ा बताएंगे। लेकिन इनके विषय में मैं आपको बताते चलूं कि ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, ये नारी नहीं, ये सबल है। यानी इनके विषय में अगर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी, नारी कहीं गोद में पलती है जिंदगानी। हर घर की जन्नत है ये, नूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ियाँ तलवार बन के खनके। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये सुयोग, शिक्षित और कर्मठ सुयोग और शिक्षित इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इंजीनियरिंग की है और पॉलिटेक्निक कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, तो ये शिक्षित कहना इन्हें मुनासिब होगा। तो क्या इनका मनसा है, क्यों ये आ रहे हैं और क्यों इनके फादर इन लॉ चाह रहे हैं कि चुनाव ये लड़े और समाज सेवा करे। तो आइए मुखातिब होते हैं इनके फादर इन लॉ मुर्शिद आलम जी से। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, आप वार्ड नंबर 4 के प्रत्याशी, आपके बहू है शबनम शहजादी जी, तो क्यों इनको आप प्रत्याशी बना करके मैदान में ला रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि इस वार्ड में जब से निगम बना है तब से विकास बिल्कुल नहीं हुआ है। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार, लूट घसोट, इंदिरा आवास में, शौचालय में तो बढ़ गया। तो इस वजह से मैं सोचा, मैं समाज सेवा 30 साल से इस वार्ड में करते आ रहा हूँ। गरीब के प्रति मेरा रुझान है और मैं कॉमरेड भी हूँ और कम्युनिस्ट का सदस्य भी हूँ। इसके लिए मैं सोचा कि गरीब का कैसे उत्थान हो, तो मैं अपनी प्रत्याशी, अपनी बहू पुतोह को, जो कि पढ़ी लिखी है, समाज सेवा करने के लिए मैं जनता से अपील कर रहा हूँ कि एक मौका हमको दिया जाए। इसी के लिए हम अपनी बहू को खड़ा किए। सर, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि जब से नगर निगम बना है तब से विकास नहीं हुआ है। तो आपको ज्ञात है कि आपके ही कौम से यहाँ पे हैं लोग और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। वो चिल्ला चिल्ला करके ढोल पीट रहे हैं कि विकास हुआ है, यहाँ नाला बना है, इंदिरा आवास बना है और कई काम में हुई है। यहाँ पे आप कहते हैं विकास नहीं हुआ है। सर, तो इसके पीछे क्या कारण है? जनता लोगों से पूछिए क्या विकास हुआ है, ये हम क्या बताएंगे। मान लीजिए हम तो प्रत्याशी अपना खड़ी किए हैं जी, पुतोह को, तो स्वार्थ में भी लोग बोल सकता है कि नहीं भाई ये झूठ बोल रहा है। लेकिन आप पता करें वार्ड में कि कितना विकास, कितना लूट इंदिरा आवास में, शौचालय में, या मान लिए यहाँ का जो वार्ड पार्षद रहे हैं वो कैसा है नहीं है, ये जनता से पूछिए, हमसे क्या पूछे। 10 बरस के दरमियान वो अच्छा बुरा सब जानते हैं। अपने मुंह से हम क्या बोलेंगे कि बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत गलत है, बहुत सही है, ये जनता बतावेगा आपको सच्चाई बात। आप वार्ड में घूम के आप घूमिए, जनता क्या बताता है। सर, एक खबर आई थी मेरे पास, एक वीडियो भी आया था मेरे पास कि उसमें कहा जा रहा है कि 30 वर्ष के आदमी को वृद्धा पेंशन मिलता है और जो वृद्धा पेंशन लायक है उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिलता। तो इस संदर्भ में कोई जानकारी है आपको, बता सकते हैं आप हमें? जानकारी जब आपको है जी, तो ये सचमुच आप 30 बरस का, 40 बरस का, मान लिए उसका आधार कार्ड बना लिया 60 बरस का या बनवा दिया गया, ये तो सामने है, पब्लिक आपको बोलती होगी कि सच्चाई क्या है। कुछ ऐसे वृद्धा पेंशन वाले हैं बेचारे, उसको नहीं मिल रहे हैं। जो गरीब उसको इंदिरा आवास नहीं मिल रहे हैं, जो पैसे वाले हैं उनको इंदिरा आवास मिल रहे हैं। सर, ये भी सुनने को आया है कि इस वार्ड में, वार्ड नंबर 4 में जाति और कौम के नाम पे इलेक्शन होता है और जाति के नाम पे, कौम के नाम पे वो पिछले वर्ष भी जीत गए और इस वर्ष भी वही ये मनसा रख रहे हैं। और क्या आप भी सर इसी का सहारा लेंगे या फिर आप किस चीज़ का सहारा लेंगे? मेरे वार्ड में ऐसा कोई बात नहीं है जातिवाद जी। 30 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ, ऐसा कहीं जात पात का नहीं बात है। नो हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, ईसाई,
हमको सबका समर्थन प्राप्त है। ये हम नहीं, कतई नहीं है कि मेरे वार्ड में जात पात हुआ है, न होगा, ये मेरा अपना मानना है। अगर जनता आपको चुन करके ले आती है, आशीर्वाद दे देती है जनता आपको, तो आप जनता के लिए कितने विश्वास पे खरे उतरेंगे, क्या क्या करेंगे उनके लिए, आप नट सेल में हमें बता दें। हम तो प्रत्याशी नहीं हैं, जी, मेरी पुतौह है जी। विश्वास पर जनता उनको वोट दे रहा है। अगर जीत जाएगी तो मैं वादा कुछ नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि इस वार्ड का बहुत से बहुत ज़्यादा विकास हो। गरीब के प्रति मेरा जो बहू है वो समाज सेवा करे, यही मेरा कामना है। बाकी बात वादा तो झूठे लोग करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, इसलिए वादा हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सर, आपकी जो बहू हैं वो शिक्षित हैं और इंजीनियरिंग पास हैं पॉलिटेक्निक से, तो शिक्षा के लिए क्या कदम उनका होगा? आपके पास कोई विजन है शिक्षा को लेकर? शिक्षा ही मेरा पहला प्राथमिकता होगा। पहला जी, कि यहाँ स्लम एरिया है ये वार्ड। आज तक जितने भी वार्ड पार्षद बने शिक्षा को ध्यान नहीं दिया, जबकि वार्ड पार्षद यहाँ का स्कूल का अध्यक्ष होता है और 4-5 स्कूल मेरा वार्ड में है। तो जितने भी प्रधान यहाँ के रहे, आज तक मेरा वार्ड पार्षद कभी पूछने नहीं गया कि आपके स्कूल में क्या पढ़ाई होता है, कौन चीज़ होता है, कैसे बच्चे खाते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा दुखित बात है कि मेरा पढ़ा लिखा वार्ड पार्षद नहीं होने के कारण स्कूल भी आज 10-15 साल से समझिए कि भ्रष्ट हो चुका है जी। और बच्चे पर कोई ध्यान नहीं। मेरा पुतौह अगर जीत जाती है तो मेरा पहला काम होगा यहाँ का औरत को शिक्षा देना, जो महिलाएं बच्ची पर ध्यान देना, ये पहला मेरा काम होगा मेरा अपने तरफ से। सर, पूरे बिहार में नशा मुक्त बिहार का बोर्ड लगा दिया गया है, और लेकिन हमें लगता है कि नशा मुक्त बिहार नहीं है और आपका वार्ड नंबर 4 भी नशा मुक्त से अछूता नहीं है। तो इस संदर्भ में आपके कदम क्या होंगे या आपके प्रत्याशी कदम क्या जब होंगे? सरकार नशा मुक्त का अभियान चला रहा है तो हमको अगर मौका मिला हमारी बहू को, तो कम से कम इस वार्ड में तो नशा मुक्त का बारे में सोचेंगे कि भाई कोई बच्चे नशा मुक्त नहीं करे, ये मेरा नशा नहीं करे, इसके लिए मेरा अभियान रहेगा। जी जी, पहले मौका तो मिले हमको, बोलो ना रे। मौका मिल जाए तभी कुछ कर सकेंगे, फिर भी बिना मौका का भी कर रहे हैं। बच्चे लोगों को अच्छी बात शिक्षा दे, अच्छा बात बोलते हैं उनको। तो ये थे हमारे बीच शबनम शहजादी, जिनकी मोमबत्तियाँ छाप है, उनके फादर इन लॉ थे मुर्शिद आलम जी। और अब हम जनता का फीडबैक लेते हैं कि जनता का क्या कहना है इनके विषय में, इस प्रत्याशी के विषय में। जी बताइए सर, आप वार्ड नंबर 4 के ही निवासी हैं? वार्ड नंबर 4 के ही हम निवासी हैं। जी जी। तो चुनाव आ गया है, तो इस बार क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा या फिर वही? इस वार्ड में पढ़ी लिखी महिला हैं जी। इनको सपोर्ट करना चाहिए और मैं भी कर रहा हूँ। किनको कर रहे हैं सपोर्ट? शहजादी बेगम को। जी। और पढ़ी लिखी महिला हैं, काम अच्छा होगा। आज तक इस वार्ड में कोई काम हुआ ही नहीं, ना नाले का निर्माण है, ना ही रोड है, ना ही शिक्षा है, कुछ है ही नहीं। इन सभी मुद्दों पे लगता है कि शबनम शहजादी अगर बनती है तो काम होगा? हाँ, एकदम काम होगा। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुआ गुड्डू पाठक। जितना भी उम्मीदवार है सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी शबनम शहजादी है, इंजीनियर है। इस वार्ड को शिक्षित कैंडिडेट चाहिए, शिक्षित पार्षद चाहिए, जो कि अपनी मांग को समझे, अपने अधिकार को समझे और नगर निगम में उठा सके। इसलिए इस बार जो है सभी आदमी का ये विचार है कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट को हम लोग वोट देंगे और परिवर्तन निश्चित है। तो सिर्फ शिक्षित उम्मीदवार है इसलिए आप चुन रहे हैं या और भी कई उम्मीदें हैं आपको? बहुत उम्मीदें हैं। मुर्शिद भाई हैं, गरीबों को बहुत मदद भी करते हैं, इसलिए उनका भी जो है पूरा प्रभाव है वार्ड पर, इसलिए भी जो है। और शिक्षा सबसे बड़ी बात है, शिक्षा का कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ।
बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। न रोड का है, रोड तो मान लीजिए शहर एरिया है, गांव बस रहा है, मोहल्ला रोड धीरे धीरे, लेकिन उतना जितना बनना चाहिए उतना नहीं है पर्याप्त मात्रा में। क्या नाम हुआ सर आपका? दीनबंधु झा एडवोकेट। ये कि आप वार्ड नंबर 4 के ही निवासी हैं, यहाँ क्या क्या मूल समस्याएं क्या क्या आज तक नज़र आई है जिस पे ध्यान नहीं दिया गया है? हमारे वार्ड में तो सबसे मूल समस्या है क्या, जो वार्ड थोड़ा सा जो है ये बड़ा है और जो है थोड़ा देहात टाइप का था, समझ गए ना। तो अपना जो है वार्ड पार्षद जो है 10 साल रहा, लेकिन अभी तक भी जो है बड़ा बड़ा महल बन गया, लेकिन रोड भी अभी जो है ना लेडीज सब जो है ना साड़ी उठा के चल रहा है, रोड नाला का कहीं जो है व्यवस्था नहीं बढ़िया किया से व्यवस्था नहीं किया गया है। और बच्चे जो है जो मतलब घर में जो है पुल्ली डंडा खेलते हैं, उसके लिए ये एक आंगनबाड़ी का केंद्र जो है जरूरी है, ये भी नहीं कर पाया अभी तक। तो यही सब मुद्दा को लेकर के इस बार चुनाव हो रहा होगा वार्ड जी, नंबर 4 में? इसीलिए जो है पढ़ा लिखा ये महिला है शबनम शहजादी, इसी को हम लोग चाहते हैं। जो शिक्षा मतलब महिला जाएगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना महिला लोग को, बच्चे लोग को शिक्षा की ओर ले जाएंगे। हमारी वार्ड को जो है जितना कमी है वो पूरा करेंगे। इस बार इन्हीं से आप लोगों को उम्मीद है? जी, इसी से उम्मीद है। और पढ़ी लिखी भी है, योजना सब भी जो है लाने में थोड़ा सा जो है मेहनत करेगी है। वो थोड़ा सा जो है जाहिल जपर था, हम लोग कर लिए, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसको ब्यूरोक्रेसी से फुर्सत है ये नहीं है, तो क्या वार्ड को विकास करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसू। क्या नाम है आपका? दुर्गे से। और दिख रहा है ये लाल गमछा आप लिए हुए हैं, कम्युनिस्ट हैं आप? हाँ, कम्युनिस्ट। और मुर्शिद आलम जी कम्युनिस्ट हैं। हाँ, मुर्शिद आलम। तो आप इस बार वार्ड पार्षद किसको बना रहे हैं? वार्ड पार्षद बना रहे हैं मुर्शिद आलम का। मुर्शिद आलम तो खड़ा नहीं हो रहे हैं, उनकी बहू हो रही है। तो है, बहू हो रही है। तो है। काहे आप उनको वार्ड पार्षद बनाइएगा? वार्ड सदस्य बनाएंगे, उसको शिक्षा का आदमी ठीक है, या पीला चाहिए हो या? वो समाज में शिक्षा भी बहुत बढ़िया करेगा। वो हम लोग को देखने में बहुत ठीक लगता है। इससे पहले जो वार्ड पार्षद थे वो नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, नहीं कर रहे? कुछ नहीं ध्यान दिया, कुछ ध्यान नहीं दिया। कुछ नहीं ध्यान दिया। इनसे भरोसा है इन पे आपको? हाँ, इनसे भरोसा है, इनका पुत्र है, यो बढ़िया शिक्षा देखेगा, यो सब देख रहे हैं कि इसको लाइक से चलाएगा, अपना जनता के ढंग से चलाएगा। ठीक।